हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम आपको वर्गमूल पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्न बताएंगे जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि 16 का वर्ग कितना होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कि इस टाइप से करते हैं 16 इंटू 16। जब दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 256। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। सेकंड है इसमें कि √64 का मान क्या होगा। तो √64 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 64। देखिए वैसे तो छोटा नंबर है, तो 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। तो √64 का मान कितना होगा, 8 होगा। आप इसको प्राइम फैक्टर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा कि √81 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ता है। देखिए यहाँ पर पहले ही वर्गमूल दे भी रखा है कि √81 और फिर उसका वर्गमूल पूछा जा रहा है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम √81 का वर्गमूल कितना होता है, और 81 किसका वर्ग होता है, 9 का। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, इसी टाइप से फिर दोबारा उसने क्या बोला कि √81 का वर्गमूल, यानी कि जो आ गया फिर उसका वर्गमूल, तो क्या होगा √9। और √9 किसका होगा, 3 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि √9 का जो √9 इक्वल टू कितना होता है, 3। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें। और √81 का वर्गमूल होगा तो आंसर 9 पर टिक कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, और कई एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 हो तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, एक्स इक्वल टू ये आता है 144, और 144 ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो इसका आंसर कितना होगा, 12। तो देखते हैं कौन सा आंसर इसमें मिल रहा है हमको, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसमें 5 की √x इक्वल टू 16, तो x का मान क्या होगा। देखिए जो यहाँ पर हमको दे रखा है कि √x इक्वल टू 16, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। जब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो ये इस टाइप से बन जाता है, इक्वल टू कितना होगा, 16 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना हो जाता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो इसमें आंसर क्या आता है, ए तो 2 है, बी 4, देन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसमें 18 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो √x का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को जब ध्यान से देखेंगे कि 18 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स पूछा क्या गया है, √x का मान। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये 18 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो जब हम दोनों साइड क्या लेते हैं, इसमें रूट लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर, ये 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये इस टाइप से हो जाएगा, 18 इक्वल टू √x, यानी कि √x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, 18, यानी कि आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 324 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखते हैं कि इसमें भुजा की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्गाकार मैदान यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हमको यहाँ पर देखिए दे रखा है 324, और ये क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर 324। देन यहाँ पर ए इक्वल टू ये कितना होगा, 324, और 324 किसका स्क्वायर होता है, ये 18 का। देन यहाँ पर आंसर ए इक्वल टू कितना होगा, 18। तो देखिए यहाँ पर आंसर देखते हैं कि क्या होगा। देखिए 16 है, यहाँ पर 81 है, सी यहाँ पर नहीं लिखा है। चलिए हम कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर, इस टाइप से मान लिया 20 ही लिख दिया है। तो इसमें आंसर क्या होगा, डी, यानी कि आंसर कौन सा मैच कर रहा है इसमें, डी। तो 18 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह करना है यहाँ पर इसको। सबसे पहले देखते हैं कि रूट और फिर रूट के अंदर 16 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं, जो √16 है ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और जो ये √4 होता है ये किसका होता है, 2 का होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या मिलता है हमको यहाँ पर, बी।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए क्या है इसमें, √16 प्लस √81 का मान क्या होगा। तो देखते हैं कि √16 क्या होता है, 4 का होता है, एंड √81 किसका होता है, 9 का। जब दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर कितना आता है इसमें, 13 आता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 13 कौन सा है, यहाँ पर आंसर डी। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें 10 है। देखिए यहाँ पर क्या है कि √144 माइनस √64 का मान क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं, देखिए √144 ये किसका होता है, 12, इसका √144 का की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 12 होती है। एंड यहाँ पर माइनस है तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना है, √64 किसका होता है, 8 का होता है। तो 12 माइनस 8 इक्वल टू कितना होता है आंसर, 4। तो इसका आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ए वाला आंसर इसका मैच कर रहा है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के और वीडियो को देखने के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।